कानपुर देहात पुलिस का ऑपरेशन प्रहार जारी। पुलिस और गौकशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी, कार्रवाई जारी। चंदौली में गौ तस्करी पर रोकथाम को लेकर लगातार अभियान जारी। हाईवे पर संदिग्ध वाहनों की जांच शुरू। 2 ट्रकों समेत 58 गौवंश बरामद। मथुरा में सरसों के खेत में मिला अधजला युवक का शव। इलाके में फैली सनसनी। शव की पहचान कर रही है पुलिस। हरदोई में बेसमेंट खुदवानी के दौरान हुआ बड़ा हादसा। बिना नक्शा पास करवाए ही बनवाया जा रहा था बेसमेंट खुदवाने के दौरान पड़ोस का मकान गिरा। मकान गिरने से बाल बाल बचे लोग। चंदौली में महिलाओं ने की शराब की दुकान हटाने की मांग। गुस्साए ग्रामीणों ने दुकान के अंदर की तोड़फोड़। जांच के बाद उचित कार्रवाई का मिला आश्वासन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। बात करेंगे सबसे पहले यूपी के कानपुर देहात में पुलिस का ऑपरेशन प्रहार जारी है। और आपको बता दें कि बीहड़ जंगल में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हुई। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। बता दें कि एसपी के आदेश पर अपराधी और अपराध की रोकथाम को लेकर लगातार पुलिस अभियान चला रही है। और इसी कड़ी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 2 क्विंटल गौ मांस काटने के उपकरण, तमंचा, कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। देखिए, हमारे थाना मूसानगर क्षेत्र अंतर्गत छतरीपुरवा गांव के ये जो बीहड़ जंगल में गोकशी होने का और गायों का कटान होने का लगातार हमें कहीं ना कहीं से सूचना मिल रही थी। उसी के आधार पर हमने एक मजबूत सूचना तंत्र बनाया और खास मुखबिर की सूचना पर आज मूसानगर की टीम जब मौके पर पहुंची तो हमारे ऊपर फायरिंग की गई थी। उसी के रिटालिएशन में जब फायरिंग हुआ तो एक बदमाश, उनका नाम है मुदस्सर उर्फ चुनिया, वो घायल हुआ है। और 2 अन्य व्यक्ति, उनका नाम है शफी और साहिबा आलम, दोनों मौके पर गिरफ्तार हो गए। यूपी के चंदौली में पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए 2 ट्रकों में ले जा रहे 58 गौवंशों को बरामद कर लिया है, जिसमें आरोपी 4 गौ तस्करों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया। बता दें कि जिले की सदर थाना पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जहां गौ तस्करी के गोरखधंधे पर नकेल कसने को एसपी अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर जनपद पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस द्वारा मिल के समीप नेशनल हाईवे पर घेराबंदी करते हुए पुलिस ने 2 ट्रकों से 58 गौवंशों को बरामद किया और गौवंशों के साथ तस्करी में संलिप्त 4 तस्करों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया, जहां इनके पास से 4 अदद चाकू और 4 मोबाइल भी बरामद किए हैं। वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध मामला दर्ज कर पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी है। इस मामले का खुलासा पुलिस लाइन सभागार में करते हुए एसपी अंकुर अग्रवाल ने किया। क्या कुछ कहा, आप वो सुनिए। थाना चंदौली द्वारा 58 जो गौवंश हैं उनको पकड़ा बरामद किया गया है, क्योंकि बॉर्डर जनपद है और गौ तस्करी को लेके ये लोग इसको बंगाल ले जाते हैं, जहाँ पे इसको फिर काउ स्लॉटर में यूज़ किया जाता है, इनकी स्लॉटरिंग की जाती है। लगातार जनपद चंदौली द्वारा गौ तस्करी के खिलाफ अभियान चल रहा है। आप सभी मतलब जानते भी हैं कि इतनी ज़्यादा बरामदगी होती है, जो आसपास के ज़िले या आसपास के जो प्रदेश हैं वहाँ से इसको हाईवे को इस्तेमाल करते हुए ये लोग ले जाते हैं। तो इस मुहिम में आज थाना चंदौली द्वारा 2 कंटेनर ट्रक, 4 अभियुक्त और 58 गौवंश बरामद किए गए हैं। और इन सभी के ऊपर ये जो पूरा नेटवर्क है बंगाल तक का, सभी की जानकारी इनसे की जा रही है। सभी पे गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और जितनी इनकी अवैध संपत्तियां हैं जो तस्करी के माध्यम से इन्होंने बनाई हैं, उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई करते हुए सभी को। यूपी के चंदौली में शराब की दुकानों के बाहर महिलाओं का हल्ला बोल जारी है। और आपको बता दें कि ग्रामीणों ने दुकान के बाहर जमकर बवाल काटा और दुकानों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। दरअसल महिलाओं ने शराब की दुकान हटाने की मांग की है।
तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर उच्च अधिकारी पहुंचे, मामले को लेकर जानकारी ली। इतना ही नहीं, लोगों का भारी विरोध उस वक्त हिंसक रूप ले चुका था जब स्थानीय पुलिस द्वारा विरोध कर रहे ग्रामीणों और महिलाओं पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। गुस्साए ग्रामीणों ने दुकान के अंदर रखे शराब की बोतलों को तोड़ दिया, जमकर उपद्रव काटा और साथ ही बांस बल्ली से सड़क को जाम कर दिया। हालांकि सूचना मिलते ही एसपी, एएसपी, एसडीएम समेत भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। इस मामले को लेकर मौके पर पहुंचे एसपी विनय कुमार सिंह ने बताया कि पटपरा गांव में स्थित देशी और विदेशी शराब की दुकान पर हंगामा किया गया, सेल्समैन से मारपीट भी की गई और दुकान में घुसकर तोड़फोड़ भी हुई। फिलहाल पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। सर, यहाँ से हम लोग के 6 महीना के अंदर में, शुरू से बता रहे हैं, पहले से तो थोड़ा प्रॉब्लम था। 6 महीना के अंदर में हम लोग के गांव में दारू से 3 मौत हो चुका है, पर्सनल दारू से सर। तो वहाँ से कुछ महिला अपने में बात विचार करते 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 कुछ दिन यहाँ पे 2-3 दिन हुआ मर्डर हो गया कि सिर्फ दारू के लेके, दारू से मर्डर हो गया। अच्छे परिवार के थे, 2 बाल बच्चे हैं उनके, वो मतलब तुरंत दारू से झगड़ा हुआ, मर गए, चले गए। तो यही कहना है गांव का औरतों लोग का, आदमी लोग का कि यहाँ से ठेका बंद होकर कुछ एकांत जगह में चले जाए बस। अलीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम पटपरा में आज सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर लाइसेंसी देशी मदिरा और विदेशी मदिरा की दुकान है। यहाँ पर कुछ ग्रामीण आक्रोशित होकर, महिलाएं और पुरुष बच्चे भी शामिल थे, इन लोगों ने दुकान में घुस के वहाँ के सामान मतलब काफ़ी शराब के साथ जो बोतलें हैं तोड़फोड़ किया है, उसका नुकसान किया है और सेल्समैन के साथ हाथापाई भी की गई है। इस तरह की सूचना प्राप्त हुई थी। यहाँ पुलिस फोर्स मौके पर आ गई, हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं और जांच के बाद नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के मथुरा के थाना जैत इलाके में आज उस वक्त सनसनी फैल गई जब सरसों के खेत में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा होने की जानकारी पुलिस को मिली, जिसकी जानकारी पर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की। वहीं मृतक की पहचान कराए जाने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि थाना जैत इलाके में आज सुबह सरसों के खेत में एक 30 वर्षीय व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था। जैसे स्थानीय लोगों ने देखा तो हड़कंप मच गया और जिसकी सूचना स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को दी गई। मौके पर स्थानीय पुलिस के साथ एसपी सिटी एमपी सिंह भी पहुंच गए और जिन्होंने घटनास्थल की जांच करते हुए पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के आदेश दिए हैं। एक करीब 30-32 साल की युवक का शव है जो यहाँ पे खेतों में मिला है। ये रात में घटना की गई होगी। इस पे कुछ ज्वलनशील पदार्थ डाल के जलाने का भी प्रयास हुआ है जिससे इसकी पहचान न हो। पुलिस के लिए कई टीमें लगाई गई हैं जो सीसीटीवी और मैनुअल पता करने में और इसका ट्रैक कराने में कि ये कौन व्यक्ति है, इसकी पहचान हो, इसके लिए लगी हुई हैं और जल्दी से जल्दी इस घटना का खुलासा भी किया जाएगा। यूपी के हरदोई जनपद में जिला प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली। बता दें कि जनपद में विभिन्न जगहों पर बिना नक्शा पास किए ही भवन निर्माण करवाने का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि हरदोई जनपद के 52 रोड पर पानी की टंकी के सामने बगैर नक्शा पास करवाए ही मकान का बेसमेंट बनवाया जा रहा था और उसी दौरान पड़ोस में बनी 2 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। तो वहीं इस हादसे में लोग बाल बाल बच गए। जनपद में जिला प्रशासन के संरक्षण में लगातार बिना नक्शा पास कराए ही बिल्डिंगों का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसके चलते हरदोई जनपद के दबान चुंगी रोड पर पानी की टंकी के पास सोनू त्रिवेदी के द्वारा बेसमेंट खुदाई का कार्य चल रहा था। उसी दौरान मकान को तिरछा होता देख मकान के अंदर मौजूद सभी लोग मकान से बाहर आ गए और रेस के कुछ देर बाद मकान मलबे में तब्दील हो गया। हरदोई जनपद में रसखान प्रेक्षागृह में आयोजित 3 दिवसीय जनपद स्तरीय निवेश कुंभ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर बताया गया कि उद्योग स्थापित होने से युवाओं को काफी रोजगार मिलेगा। इससे जनपद व प्रदेश का आर्थिक विकास भी होगा और साथ ही 181 निवेशकों ने अपने प्रस्ताव दाखिल किए और 6,662 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए। वहीं जनपद में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए शासन व प्रशासन पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रहा है। बता दें कि उद्योग की स्थापना के लिए जनपद में 900 एकड़ भूमि चिन्हित की गई। उद्योग की स्थापना हो जाने के पश्चात लगभग 1,50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। I would like to congratulate all
निवेश कुंभ में हमने आज तक जितना हमारे जनपद हरदोई में निवेशकों ने, उद्यमियों ने, निर्यातकों ने विश्वास जताया है, उनके द्वारा जो निवेश का प्रस्ताव दिया गया, जो एमओयू साइन हुए, उन सब के बारे में मैंने लोगों के समक्ष रखा। मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक हमारे जनपद में 181 निवेशकों द्वारा कुल 6,662 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव दिया जा चुका है। उम्मीद है कि ये संख्या और आगे बढ़ेगी और हम अपने सभी उद्यमियों, निवेशकों और निर्यातकों से अपील करते हैं कि हम अपने जनपद में उनके लिए स्वागत के लिए तैयार हैं और ये जनपद उनके स्वागत के लिए। यूपी के कानपुर में तेज रफ्तार बाइक से कीमती मोबाइल फोन को लेकर हवा हो जाने वाले लुटेरों का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। बता दें कि बाइकर्स गैंग को थाना पनकी पुलिस और एसओजी ने धर दबोचा और वहीं पकड़े गए 5 अभियुक्त उम्र में काफी कम बताए जा रहे हैं, जो कि शौक पूरा करने के लिए अपराध की राह पर निकल पड़े। इन बदमाशों के पूरे नेटवर्क की खोजबीन करने में पुलिस जुटी हुई है और साथ ही वारदातों में जिन 2 पहिया वाहनों का प्रयोग किया जाता था वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई जारी है। थाना पनकी क्षेत्र में और आसपास के थाना क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों में मोबाइल छिनैती की कई घटनाएं हुई थी, जिस पर हमारी टीम के द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा था। इसी क्रम में 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, जिसका यूज़ ये मोबाइल स्नैचिंग में करते थे, और इनके पास से 9 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, जिनमें 2 मोबाइल फ़ोन फ़िलहाल अभी तक कनेक्ट हुए हैं, जो कि इनके द्वारा कल्याणपुर से छीने गए थे। इस संबंध में थाना कल्याणपुर पे अभियोग पंजीकृत है और जो वादी है उनके द्वारा भी अपने मोबाइल को पहचाना गया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में चरथावल पुलिस ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बता दें कि घटना को लेकर पीड़िता ने पुलिस को लिखित सूचना दी थी और जिसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। इस मामले पर थाना प्रभारी राकेश कुमार शर्मा ने तत्परता दिखाई और संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर थाना प्रभारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया, जहां पुलिस ने आरोपी पर पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया और आगे की कार्रवाई जारी है। आपका नाम? चरथावल क्षेत्र की रहने वाली एक महिला के द्वारा कल थाना पर एक शिकायत की गई कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ किसी व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती बलात्कार किया गया है। इस सूचना पर थाना चरथावल पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा थाना पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी आज की गई है और जिसको जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ग्वालियर में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गर्ल्स हॉकी टीम का मैच देखने खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया पहुंचे। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ने हॉकी मैच खेल रही गर्ल्स प्लेयर की हौसला अफजाई करते हुए वो नजर आई और साथ ही मध्य प्रदेश गर्ल्स हॉकी टीम के विजयी होने के बाद सिंधिया ने खेल मैदान में जाकर दोनों टीमों के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। बता दें कि कंपू के खेल परिसर में स्थित हॉकी स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। आप बताओ हमें, हम तो ये तो मेहनत तो हम लोगों की है सालों से, महीनों से। जब खेलो इंडिया की मेज़बानी मिलती है तो कोई वजह से मिलती है, वो वजह है कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारी कोशिश रहती है कि बच्चों के लिए उनका खान पान, उनका रहना सहना, उनके बसेस, उनकी गाड़ियाँ जहाँ रह रहे हैं ठीक है कि नहीं। मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया रहा। इक्के दुक्के मिस्टेक्स होंगे जो हमने रेक्टिफाई किए। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में चंदेरा के चांदला धाम पर विशाल कन्या भोज का आयोजन किया गया। बता दें कि इस आयोजन में गांव एवं क्षेत्र की 11,000 कन्याओं के साथ हजारों लोगों ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। जहां कन्या भोज का आयोजन विगत 12 वर्षों से लगातार प्रतिवर्ष कराया जा रहा है। इस आयोजन में कई गणमान्य मौजूद रहे। उत्तराखंड के बागेश्वर में कत्यूर घाटी के पिंगलों में हुए मां और बेटे के दोहरे हत्याकांड का बागेश्वर पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में सीओ अंकित कंडारी का कहना है कि गरुड़ क्षेत्र के बैजनाथ थाने के अंतर्गत पिंगलो ग्राम में हुए दोहरे हत्याकांड में मृतकों की शिनाख्त कुमकुम देवी और उत्तम सिंह के नाम से हुई है,
दोनों मृतक जिला बेतिया पश्चिम चंपारण बिहार के रहने वाले हैं। इस दौरान दोहरे हत्याकांड को लेकर सीओ अंकित कंडारी ने कहा कि आरोपी और बच्चे की मां के बीच लंबे समय से अवैध प्रेम प्रसंग था और अवैध प्रेम प्रसंग से छुटकारा पाने के लिए आरोपी ने दोनों मां और बच्चे की गला रेत कर हत्या कर दी। फिलहाल इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। जैसा कि विदित है कि लास्ट 6 फरवरी को बैजनाथ क्षेत्र में जो पिंगलो ग्राम है वहां से सूचना मिली कि एक अज्ञात महिला का शव वहां मिला है। तो इस पर हमारे जो एसओ बैजनाथ है कैलाश बिष्ट जी वो तुरंत अपनी टीम लेके वहां पहुंचे। वहां जब हम महिला की शिनाख्त करने की कोशिश कर रहे थे और पंचायतनामा इत्यादि कार्यवाही कर रहे थे तभी यह सूचना मिली कि गांव में कुछ दूर खेत में ही एक बच्चे की भी शव पड़ा हुआ है जिसकी उम्र लगभग 8 से 10 साल की लग रही थी। तो इस पर हमारे जो एसपी है हिमांशु वर्मा सर उनके द्वारा त्वरित कार्यवाही की गई और भिन्न भिन्न टीमें गठित की गई। महिला की शिनाख्त करना हमारे सबसे प्राइमरी टास्क था। तो इसमें महिला की जब हमने शिनाख्त करी तो उसका नाम कुमकुम है और यह बेतिया बिहार की रहने वाली है और जो मृतक बच्चा है उसका नाम था उत्तम और यह राजू और कुमकुम का पुत्र है। तो इसके बाद जब हम एक के बाद एक एविडेंस कलेक्ट करते रहे तो हमें अंत में जब अपराधी का पता चला तो अपराधी का नाम है मुन्ना महतो सन ऑफ इंद्रजीत महतो जो सकरौला बिहार का निवासी है। इसके और महिला के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। इनके मध्य कुछ अनबन होने के कारण जो भी ये मुन्ना महतो है इसने महिला तथा उसके बच्चे को यहाँ पिंगलो गांव में लाकर उनका हत्या कर दी थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।